एक्सरसाइज 12.2। इसी एक्सरसाइज के हमने प्रश्न नंबर 6 तक करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7वां है कि एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ही अर्धगोले पर आधारित है, यानी शंकु की भी 60 और अर्धगोले की भी क्या 60 है। तो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो कह रहे हैं इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में, इस ठोस को पानी से भरे हुए बिल्कुल फुल भरे हुए बेलन में डुबाते हैं, डालते हैं और इस प्रकार डालते हैं कि इसकी ये जो तली है वो इस शंकु को स्पर्श करे, तली को छू ले, मतलब पूरा डुबा देते हैं सीधा। लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इसकी भी त्रिज्या 60 है, इसकी भी त्रिज्या 60 है, इसकी भी त्रिज्या 60 है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, मतलब कह रहे हैं वो कि यदि हम ये बर्तन अगर उसमें डुबा देंगे, ये वाला बर्तन इसमें डुबा देंगे तो पानी तो कुछ निकलेगा बाहर, जो पानी निकलेगा उसका आयतन नहीं, जो पानी इसमें बचा उसका आयतन ज्ञात करो। समझ गए? हमने बताई कोई भी चीज, कोई भी वस्तु किसी के डुबाएंगे हम उसमें पानी से भरे हुए, तो वो वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देती है। अगर ये वस्तु हम इसमें डुबा रहे हैं तो उतना पानी निकाल देगी जितना कि इसका आयतन है। सही है ना? और इसमें कितना पानी आएगा? इसमें इसके आयतन के बराबर पानी आएगा। तो पूछता कि कितना पानी गिरा देगी, तो भैया इसके आयतन के बराबर निकाल देगी। अब पूछ रहे हैं कितना पानी बचा, उसका आयतन ज्ञात करो, तो इसके आयतन निकाल देंगे, टोटल कितना पानी आ जाएगा वो पता लग जाएगी। इसके आयतन को घटा देंगे क्योंकि जो डुबा रहे हैं ये वाला आयतन तो निकल जाएगा। सही है? तो इसके आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे, शेष पानी बचा। समझ में आई ना सवाल कैसे होगा? है? चलो तो अब एक बात समझ में आई, इसका आयतन, इसके आयतन के लिए हम पे आर भी है, एच भी है, इनके आयतन निकल जाएंगे। शंकु के आयतन के लिए क्या होता है, क्या चाहिए हमें? आर चाहिए और एच चाहिए। गोले के आयतन के लिए, गोले के आयतन के लिए हमारे पास आर आर चाहिए, उसमें निकल जाएगा। तो कोई ऐसी चीज हमारे पास नहीं है जो नहीं हो, हमें निकालनी पड़े, यानी जो चीज दी है उन्हीं से सब चीज निकल जाएगी। निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? बोलो। चलो सबसे पहले गोले की लिखो। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी? 60 सेंटीमीटर। इससे सब कुछ निकल जाएगा गोले का। अब शंकु की, शंकु की त्रिज्या कितनी? 60 सेंटीमीटर। सही है? अब 60 सेंटीमीटर ठीक है। अच्छा देखो एक और बात बताऊं ना, इस त्रिज्या को हम सबकी त्रिज्या को आर मान लेंगे 60 सेंटीमीटर, इसकी भी आर मान लेंगे 60 सेंटीमीटर। अगर इनकी त्रिज्या अलग अलग होती तो हम एक की बड़ा आर मानते, एक की छोटा आर मानते। समझ गए? बराबर है तीनों की त्रिज्या, कोई फर्क ना पड़ा। अब शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई क्या होती है? एच, और उसकी ऊंचाई एक अलग होती है। तो शंकु की हमने छोटी ऊंचाई मान ली, एक छोटा एच मान लिया, कितनी है? 120 सेंटीमीटर। समझ गए ना? अब आर से और एच से शंकु की भी निकल जाएगी। अब बेलन का,
बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जब बराबर है तो आर ही मान ले रहे हैं, कितनी है 7। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अब बड़ा एच मान ले रहे हैं क्योंकि उसका मान अलग है, सही है ना, 180 सेंटीमीटर। अब धीरे धीरे करके इनके सबके आयतन निकाल लो, और इसके आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, इसके आयतन को इसके आयतन से निकाल हटा दो, शेष आयतन जो पानी बचा उसमें वो ही रह जाएगा। सबसे पहले इसका निकालो, उसका बेलन का, तीनों के आयतन, इसका ये, इसको हम जब इसमें डुबाएंगे तो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देगा। जितना पानी इसमें होगा वो अपने इसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, शेष पानी का आयतन पूछ रहे हैं, तो शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन हमसे ये पूछा है, तो शेष पानी के आयतन के लिए क्या करेंगे, बेलन के आयतन, बेलन का आयतन, इससे पता लग जाएगी कि बेलन में कितना पानी आ रहा है, सही है, और माइनस इस, ये कितना पानी हटा देगा वो हटा दो, ये क्या है, क्या कहें इसे, माइनस ठोस कहते हैं शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बताओ समझ में आई ना, बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन घटा दिया हमने, इतना ही तो पानी आएगा इसमें। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला एच, माइनस शंकु का क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्या है 2/3 पाई आर की, सही है। और देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सब जगह ही है कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहां क्या बचा एच माइनस 1/3 छोटा वाला एच माइनस 2/3 आर, सही है। बताओ इतनी बात समझ में आई? चलो तो मान लगा दो 22/7, आर का मान क्या है 60 × 60, अब बड़ा वाला एच 180 माइनस छोटा वाला एच 120/3, सही है, h/3 ही तो है ये, और ये 2r/3, तो r कितनी है 60, 60 की 2 से गुणा करेंगे तो फिर भी 120/3, सही है। अब देखो जी काटेंगे हम तो 40 बार गया, जे भी 40 बार गए, अरे गए ना गए 40 बार, तो जो 40 माइनस के जगह 40 माइनस के जगह 80 है माइनस के, और 100 में से जब 80 घटाएंगे कितने बचेंगे, 180 में से 80 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 100, 22/7 गुणा जी हो गए 3600, 6×36 और 2 0, सही है, और गुणा 100, और ये बात समझ में आई ना है? शेष पानी का आयतन बराबर 22 गुणा 3,60,000, देखो 22 गुणा 3,60,000 है ना, और बटे 7 काट दे, तो काय में आ रहा है आंसर हमारा सेंटीमीटर की घात 3 में। 22 की गुणा कर ले तो भाग करेंगे हम,
बाई जी 4 जीरो तो ऐसे ही उतार लो, बाई छंग 132 हासिल 13, और 22 दिया 66, 66 और 13 69, 79 है, सही है ना। देखो 7 ही कम और 9 काटो, 7 ही कम 2 बचे हैं कितने, 22, 7 तिया 21, कितने बचे 1, 10 हो गया, 7 ही कम 7, 3 बचे 30, 7 चौक 2 बचे यहाँ हो गए 20, 7 दूनी 14, 6 बचे यहाँ गए 60, 7 अट्ठे 56 सेंटीमीटर की घात 3। अब हमारे पास जब मान ना सेंटीमीटर में, जब छोटी यूनिट में हजारों में लाखों में मान आए तो हम यूनिट उसे बड़ी कर देते हैं, इसको मीटर में कर दो। किसमें? मीटर में। मीटर में गुणा बदलने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1428 बटे 100 100 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की घात थोड़ी है, मीटर की घात से भाग कर देंगे हम। अब 100 से क्यों समझ ले, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर की घात 3 का मतलब है इसमें 3 भुजाएं हैं, आयतन 3, आयतन किसमें होता है, कोई 3 भुजाओं की गुणा ही तो होती है, तो 3 भुजाएं यूज भई हैं, तीनों भुजाएं सेंटीमीटर में यूज भई हैं। तो हम आंसर में यदि बदलते हैं, आयतन को बदलते हैं, तो हर भुजा के लिए अलग से 100 लगाना पड़ेगा, 100 100, तब मीटर में चेंज होगा। केवल एक भुजा को बदलेंगे, 180 सेंटीमीटर है, इसको बदलेंगे तो केवल 100 से भाग करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा यहाँ, यानी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब है आयतन, तो आयतन को भाग करें तो आयतन में होती है 3 भुजा, तो यानी कि 3 बार 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तब पूरा यूनिट बदलेगा मीटर में, समझ गए ना। होता वक्र पृष्ठ तो वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसमें 2 से गुणा करनी पड़ती है, 100 2 बार 100 से, समझ गए ना बात को। तो इसमें 3 बार 3, 1 2 3, 3 दूनी 6 जीरो है, तो 6 के बाद लग जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 यही लगेगा, 1.13। अब 1 मीटर की घात 3। एक बात और बताएं, जब तुम्हारा दशमलव लग जाता है ना, तो हम दशमलव के 2 या 3 ही अंक लिखते हैं बाद में, ये ना का पूरा लिखें, सही है ना। तो इतना पानी शेष बचेगा। दोबारा समझ लो, इस ठोस को इस बेलन में डुबा रहे हैं तो कितना पानी बचेगा इसमें से, वो ज्ञात करना है। तो पहली बात तो हमें जो पता लगे कितना पानी है इसमें, तो इसका आयतन निकाल लें। इसके आयतन को, इसका कितना आयतन है, क्योंकि ये अपने आयतन के बराबर पानी हटा देगा, तो इसके आयतन को इसके आयतन में से इसके आयतन घटा दिया, दोनों का। बेलन के आयतन में से शंकु और अर्धगोले का हटा दिया, शंकु के और अर्धगोले का हटा दिया, तो हमारे पास ये वाला मान आया ये। लेकिन ये सेंटीमीटर की घात 3 में है, 100 से एक भुजा, 100 से एक भुजा, 100 से एक भुजा। क्यों? क्योंकि हम केवल एक भुजा बदलेंगे तब 100 से गुणा करनी पड़ता है, यहाँ तो हम पूरा आयतन बदल रहे हैं, तो आयतन को बदलना है हम, तो 3 बार 100 से गुणा करनी पड़ेगी। होता वक्र पृष्ठ तो 2 बार 100 से गुणा करनी पड़ती है, होती है भुजा तो केवल एक बार 100 से गुणा करनी पड़ती है, वो सॉरी भाग करनी पड़ती है, समझ में आई। गुणा करें या भाग करें हम, आयतन हो तो 3 बार करेंगे, वक्र पृष्ठ होता है तो 2 बार करते हैं, और केवल भुजा होती है तो एक ही बार में काम चल जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है अगला, कि एक गोलाकार कांच का बर्तन है, गोलाकार कांच का बर्तन है, इस गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है। गर्दन कैसी है? बेलन के आकार की। तो जिसकी लंबाई 8 है और व्यास 2 है, लंबाई गर्दन की 8 है और व्यास 2 है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार जो भाग है उसका व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि आयतन 345 है। यह ज्ञात किया कि आयतन जो है
345 सेंटीमीटर की घात 3 है क्या आयतन। एक बच्चे ने ज्ञात किया। अब कह रहे हैं ये जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। सही और गलत बाद में देखेंगे, पहले हमें तो पता लगे कितना आयतन है। हमारा और इसका मैच खाएगा तो सही है, नहीं खाया तो गलत है। सही है, हम ये देखेंगे कि इसका उत्तर सही है या गलत है। तो हमें आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले के आयतन के लिए गोले की त्रिज्या चाहिए, हैगी हम पे। जब व्यास है तो त्रिज्या भी हैगी, और इसमें भी तो पानी आएगा गर्दन में, तो इसमें बेलन का आयतन। समझ गए। सबसे पहले लिखो गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या, गोले का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, अरे गोले की त्रिज्या है ना, गोले की त्रिज्या कितनी, छोटी आर मान लो, छोटी आर क्यों, गोला है बड़ा तो बड़ा आर मान लो, जो चीज बड़ी होती है उसकी बड़ा मान लेते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8.5/2 सेंटीमीटर। सही है। अब बेलन, बेलन की त्रिज्या, जब व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, है 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं ये जो पात्र बनाया है, सही है ना, ये गोलाकार कांच का बर्तन बनाया है, इसका आयतन 345 निकाला है एक बच्चे ने, वो सही है या गलत है। तो हम अपना निकालेंगे, गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन, है ना, क्या होगा, दोनों का आयतन मिक्स होगा, यानी गोले का आयतन प्लस गोले का आयतन प्लस है, बोलो, बेलन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर बड़ी वाली बनाएंगे क्योंकि बड़ी मानी है, और बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। हो तो ये वाली आर अलग है, पाई पाई कॉमन मान लो इसमें, चलो मान लगा देते हैं। सही है ना, लगाओ 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 8.5/2 प्लस, फिर पाई का मान 22/7, अरे आर क्यू है, आर क्यू है, सही है ना, तो आर क्यू है, तो 8.5/2, 8.5/2 प्लस 22/7 आर, 1 × 1, इस पे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, 1 × 1 एच 8। बताओ समझ में आई ना बात है, कट रहे हैं, J2 से J4 कट गए, आपस में तो काट सकते हैं अभी, सही है ना। J वाले 2 हैं, इनसे 22 कट रहे हैं 11 बार में, पाई मालूम पड़ रही है, 11 बार में कट रहे हैं, सही है। और बताओ, और कुछ हल, 8.5 का घन देख लो, मतलब 85 की गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, फिर 11 से गुणा कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, सही है ना। देखो 8.5, 8.5, 25, 5 × 8 = 40, 40 और 40 80, 80 80 और 2
82, 8 अट्ठे 64, 64 और 8 72। आंसर आया 72 25, 2 के बाद दशमलव, इसकी 8.5 और रह गए। सही है, करो। 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 2 हासिल के 18, 8 सत्ते 56 और 1 57। देख कोई कमी तो ना कैलकुलेशन में है। चलो 8 6 14, 10 और 11, 5 और 1 6, 3 के बाद दशमलव यहाँ 614.125, यानी कि गुणा करके आया है 11 गुणा 614.825 बटे 3 है 125 है 125 बटे 3 गुणा 7 प्लस 22 अट्ठे 176 बटे 7, ये बचा। बताओ समझ में आई ना? बोलो। अब 11 से गुणा और कर दो, इसकी 614 की 11 से और गुणा कर दो, कर दो गुणा। 11 पंजे 55, 55 के हासिल, 11 दूनी 22, 22 और 7, 11 दूनी 22, 22 और 5 हासिल 2, 11 कम 11, 11 और 2 13, 11 चौक 44 और 1 45, 11 कम 11 और 4 15, 11 छिंग 66 और 1 67, 3 के बाद दशमलव, दशमलव। बताओ। और बटे में रह गए कितने? 3 गुणा 7 प्लस 176 बटे 7। अब क्या करें, या तो इसकी भी पॉइंट में गुणा कर दें और इसकी भी 21 से गुणा कर दें तो सही है, और इसको 7 से काट दें तो जोड़ देंगे हम पॉइंट। सही है, चलो 21 से ही काट दे रहे हैं। सही है, इसको 21 ही लिख दें यहाँ पर, 21 काटो। 21 दूनी 42, 21 थिया 63 हासिल, वो सॉरी 63, कितने बचे 4, कितने है गए 45, 21 दूनी 42, कितने बचे, कितने बचे 3, 35 हो गए, 21 दूनी 42, ज्यादा हो रहे हैं 21 कम 21, तो कितने बचे 35 में को 14 नहीं, हाँ 14 ही बचे, 14 ही बचे ना, तो कहां तक। अब 7 से और काट दो, इसका है 321.680 और 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितने बचे 36 हो गए, 7 पंजे 35, 1 बचा, दशमलव लगा के 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 3 दशमलव, दशमलव के 3 स्थान तक है दशमलव। अब क्या है 321.680 प्लस 25.142 जोड़ दो। सही है ना? तो हमने बताया जोड़ने के लिए एक तरीका है कि दशमलव के नीचे दशमलव रख देते हैं, और वैसे 321 में ये 25 जोड़ दो और ये 142 में जी जोड़ दो। तो 321 में जब 25 जोड़ोगे तो कितने हो गए 46, 346.822, 346.822, और इनका कितना आ रहा है 343। बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही नहीं है, अतः यहां से लिख दे नई लाइन से, अतः सही उत्तर, सही उत्तर जे लिखिए तुम अपना वाला,
346.822 सेंटीमीटर की घात 3 है। समझ में आई ना? क्या ड्रामा। सही है, ठीक।